विशाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। विशाल जी, क्या सिर्फ 2 ही लोग थे आजादी दिलाने में? एक ही परिवार था? प्रीति पांडे कह रही है। अब या तो उसी स्तर पर आकर मैं भी जवाब दूं। नहीं, आप दीजिए जवाब, आराम से दीजिए। लेकिन आज स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और फिर वही बात, अरे शुरू होता है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से मान्यवर, उससे पहले भी हमारे यहाँ सन्यासी विद्रोह होता है 1773 में। हाँ, जरा देखिए तो, और आते आते भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, हमारे किसानों का संघर्ष, अवध किसान सभा, कूका आंदोलन, क्या बातें की जा रही हैं यहाँ पर। कांग्रेस तो 1885 में बनी है। और पहली बात, चलिए छोड़ देते हैं मान्यवर, कितने नाम हैं उन सभी हमारे पूर्वज जिन्होंने इस माँ भारती के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज उन पर इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए शर्म नहीं आती? अरे उनको नमन है। बड़ी बातें कह रहे हैं विशाल जी ने जो बातें कही हैं। प्रीति पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी जुड़ गए। इसके बाद मैं तुरंत आ रहा हूं वरुण जी आपके पास। राकेश जी, यहां पर भी विशाल जी ने इस बात को दोहराया, लेकिन माजिद हैदरी कह रहे हैं कि यहां तो सिर्फ और सिर्फ एक परिवार ने आजादी दिलाई, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने आजादी दिलाई, और वो बीजेपी से पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आरएसएस कहां थी, वो पूछ रहे हैं हिंदू महासभा कहां थी। देखिए, आरएसएस, हिंदू महासभा, कांग्रेस, ये सब डिबेट में आएगा कौन कितना भागीदारी किया। लेकिन इस देश की आजादी को किसी संगठन ने नहीं, उन लोगों ने दिलाया जिनका मैं एक नाम ले रहा हूँ। मैं भी शिलोंग में, यहाँ ईस्ट खासी हिल्स है, इस खासी हिल्स के तिरोत सिंह, उन्होंने तब संघर्ष किया जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। बिरसा मुंडा जी ने तब संघर्ष किया जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया और कांग्रेस चुप रही, तो जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। उड़ीसा में जयी राजगुरु नाम के व्यक्ति को 1804 में फांसी ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने दिया था, वो उड़ीसा के थे। 1804 में, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इस देश में स्वतंत्रता के आंदोलन को 2 तरह से सीमित किया गया। एक तो कांग्रेस की स्थापना के बाद से स्वतंत्रता आंदोलन को जोड़ा गया या 57 की क्रांति से। देखिए, छोटे छोटे जगहों पर जो लोगों ने प्रतिकार किया, उन्होंने सिर्फ आर्थिक सत्ता। बिल्कुल राकेश जी, और ये तो बड़ी बात है आपने कही है। बड़ी बात तो ये है, और संप्रभुता के लिए किया। मैं वही दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपने बिरसा मुंडा का जिक्र किया, उन्होंने तो आजादी के लिए तब इनकलाब बुलंद किया था और अकेले चले थे। वही मैं बता रहा हूं, संथाल विद्रोह भी है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे अनगिनत हैं, और इन नामों को आज हम स्वर्णिम अक्षरों में लिखते हैं इतिहास में, लेकिन कुछ लोग हैं पढ़ने का नाम नहीं लेते। प्रीति पांडे जी, इसके बाद वरुण जी आपके पास आ रहा हूं मैं। जी, कौन लोग हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं? कौन लोग हैं? कुछ दिनों पहले जी, मैं कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में एक गांव में गोरखपुर देवरिया के पास गई थी अपने सामाजिक काम से। वहां पे एक गांव है, मैं उस गांव का नाम मिस कर रही हूँ। वो गांव एक ऐसे गांव है जहां पे गांव के लोगों ने, मतलब अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, सारे असलाहे थे, सारी चीजें थी, लेकिन आजादी के दीवानों ने, उस गांव की महिलाओं ने गांव में कई हफ्तों तक अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया। बताइए आप। जब गांव के लोगों ने पूरा समर्पण कर दिया, कुछ बचा ही नहीं, आत्मसमर्पण कर दिया, नदी में भागते हुए पूरी नदी लाल हो गई थी। उस जगह का इतिहास है, उनका नाम तक नहीं है आजादी के दीवानों में। ऐसे देखिए, राकेश जी हमारी डिबेट में बैठे हुए हैं, और राकेश जी तो जानते हैं